हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स। इसका फर्स्ट चैप्टर है संबंध और फलन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना होगा। वो टॉपिक्स संबंध से रिलेटेड हैं। ये टॉपिक इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि ये टॉपिक क्लास 12th के संबंध को जानने के लिए बेसिक्स है। अगर हम क्लास 11th के संबंध से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को जान लेते हैं तो क्लास 12th के संबंध और फलन चैप्टर को बड़ी ही आसानी से हम खत्म कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि संबंध क्या होता है। मैं आपको अगर सिंपली बता दूं तो संबंध कुछ नहीं, दो समुच्चय को कनेक्ट करने का एक नियम होता है। जैसे मान लो हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी। अगर मैं ए से बी को कनेक्ट करूं और बी से ए को कनेक्ट करूं तो यही हमारा एक प्रकार का क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि संबंध क्या होता है। मैं इसकी पहले परिभाषा लिखता हूँ। परिभाषा हमारी इस प्रकार है कि मान लो यदि यदि ए और बी बी कोई यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो इनकी इनके कार्तीय गुणन का संबंध कहलाता। यदि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं और हम उनका कार्तीय गुणन लेते हैं तो उसका उपसमुच्चय ही हमारा क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। इसे अगर मैथमेटिकली रूप से लिखें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास आर संबंध है तो ये एक सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो ए क्रॉस बी है यही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहलाता है। तो ये तो बात लिखी मैंने कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो उनका कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है कि समुच्चय ए इस प्रकार है, एक दो और तीन। समुच्चय बी इस प्रकार है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दो समुच्चय हैं। अब इन्हें हम इनका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है ए और ये है बी, तो इसका एक डायग्राम बनाऊं इस प्रकार। ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। बी के एलिमेंट 2 3 4। ठीक है, मान लो ए बी से इस प्रकार कनेक्ट है, इसके बीच आर संबंध है। मान लो ए बी से इस प्रकार कनेक्ट है, दो है, जो एक है वो 3 से कनेक्ट है और दो है वो 4 से कनेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं पहले तो हम इसका लिखते हैं कार्तीय गुणन। इसका कार्तीय गुणन
कार्तीय गुणन हम कैसे लिखेंगे? पहले समुच्चय ए के एक एलिमेंट्स का इन सभी एलिमेंट्स से कनेक्ट करेंगे, फिर समुच्चय ए के दूसरे दो एलिमेंट को समुच्चय वी के सभी एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे। पहले एक को इन सब से कनेक्ट करते हैं, तो एक को हम लिखेंगे 1,2 और 1,3। यहाँ से समुच्चय का सैंपल बना लेंगे और 1,4 और फिर 2 का करेंगे 2,2 2,3 और 2,4 फिर 3,2 3,3 और लास्ट हमारा आ जाएगा 3,4। तो इस प्रकार हमारे पास दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास संबंध दे रखा है कि आर संबंध इस प्रकार है, 1 3 से कनेक्ट है और 2 4 से कनेक्ट है। तो इस प्रकार हम संबंध कैसे लिखेंगे? संबंध इस प्रकार लिखेंगे कि एक जो है 3 से कनेक्ट है तो 1 को 3 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और 2 को 4 से कनेक्ट कर देंगे। तो यही तो दो संबंध है हमारे पास, एक 3 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है। तो इस प्रकार ये हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। हमने क्या लिखा था यहाँ कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही संबंध होता है। तो आप देखिए क्या ये जो संबंध हमारे पास आया है ये कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। देखते हैं, अगर हमारे ये एलिमेंट इस समुच्चय से मिल जाते हैं तो मतलब इसका क्या है, ये हमारे एक इसका उपसमुच्चय होगा। देखो 1,3 इसमें है क्या, 1,3 ये रहा, 2,4 है, 2,4 ये रहा। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारा आर संबंध आया है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। जब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है ये समुच्चय, तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का समुच्चय हो जाएगा, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई हमारे संबंध की जानकारी। अब जानते हैं प्रांत के बारे में कि प्रांत क्या होता है। प्रांत कुछ नहीं होता, प्रांत एक जो हमारा ए समुच्चय है उसके जितने भी अवयव कनेक्ट करते हैं उन्हीं अवयव का समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो ये ए समुच्चय ए के कौन से अवयव हैं जो समुच्चय बी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो है 1 और 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं परिसर के बारे में। परिसर क्या होता है, परिसर भी लिखेंगे। परिसर हमारे पास होता है जिस समुच्चय बी के अवयव हैं, जितने भी समुच्चय बी के अवयव हैं उनसे समुच्चय ए के अवयव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो बी के अवयव कौन से कनेक्ट हो रहे हैं समुच्चय के अवयवों से, तो 3 और 4। अवयव 3 और 4 का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। अब हमारे पास आता है एक टॉपिक, सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत कुछ भी नहीं, सहप्रांत क्या होता है, जो समुच्चय बी के अवयव हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं वो अवयव, और जो शेष बचे उस सभी अवयव का समुच्चय क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। मतलब समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय ही सहप्रांत कहलाता है। तो हमारे पास कौन से अवयव है, 2 3 4, 2 और 3 और 4 हमारे पास क्या हो जाता है, सहप्रांत। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं। चलिए
मैं इसे इरेज करता हूँ। हमारे पास कुछ संबंध के प्रकार हैं, जैसे एक पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, ठीक है। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्त संबंध वही संबंध होता है रिक्त संबंध वह संबंध होता है जो समुच्चय के किसी भी अवयव को कनेक्ट नहीं करता। वह संबंध होता है जो रिक्त संबंध है हमारे पास, वह ऐसा संबंध होता है जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव को कनेक्ट नहीं करता। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक समुच्चय है, समुच्चय ए हमारे पास इस प्रकार है 2, और हमारे पास रिलेशन इस प्रकार दे रखा है कि x, y और x प्लस x माइनस y ग्रेटर देन 8। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास x, y के रूप में a के एलिमेंट को लिखें तो उनका अंतर क्या होना चाहिए? 8 से बड़ा या 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो ए के एलिमेंट हैं इस रूप में होने चाहिए। इस रूप में होने के लिए हम क्या करते हैं, इनका पहले कार्तीय गुणन करेंगे। तो ए का कार्तीय गुणन ऐसे ही होगा, एक का कार्तीय गुणन कैसे करेंगे? पहले 2 का 2 से करेंगे, 1 2 का 2 से, और 2 का फिर 3 से, फिर क्या करेंगे 3 का 2 से, फिर आ जाएगा 3 का 3 से। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या आ जाता है, ए और ए का कार्तीय गुणन, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं संबंध आर। हमें क्या दे रखा था कि अगर ए के एलिमेंट को x, y के रूप में लिख सकें तो उसके एलिमेंट्स को घटाने पर 8 या 8 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास देखो कि ऐसा कोई एलिमेंट्स है कि उसके एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट घटाने पर 8 या 8 से बड़ा आ जाए। देखते हैं, पहला देखते हैं। तो पहले को हम लिखते हैं 2, इसे x y के रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाता है? 0। तो क्या आ जाता है? गलत। अब देखते हैं 2, 3, इसे भी क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? -1। तो ये भी 8 नहीं आ रहा है, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? गलत। अब लेते हैं 3, 2, 3, 2 को लिया तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 8 के बराबर नहीं है, यहाँ 8 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब लेते हैं चौथा एलिमेंट 3, 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, जो भी
ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में ऐसा कोई कृमित युग्म नहीं है जो कि हमारे संबंध को संतुष्ट कर सके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि संबंध आर में ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो समुच्चय ए के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर समुच्चय है हमारे पास, संबंध है, उसके पास ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो ए क्रॉस ए से बिलोंग्स करता है। अब चलते हैं एक दूसरा टाइप से संबंध का, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, इसे मैं ट्रेस करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ सार्वत्रिक संबंध। तो जानते हैं सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक संबंध कुछ नहीं, यही बड़ा आसान है। ध्यान रखिए, सार्वत्रिक संबंध भी कुछ नहीं, यही बड़ा आसान है। तो यहाँ लिखेंगे कि यह वह संबंध होता है, सार्वत्रिक संबंध वह संबंध होता है जो समुच्चय के सभी अवयवों को दूसरे अवयवों से कनेक्ट होता है। कनेक्ट करता है। ठीक है, एक सार्वत्रिक संबंध वह संबंध होता है जो समुच्चय के सभी अवयवों को दूसरे अवयवों से कनेक्ट करता है। इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक संबंध है, समुच्चय है ए, 2, 3, ये हमारे पास एक समुच्चय है। अब मैं इसका लिखूं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कितना आ जाएगा, पहले आएगा 2, 2, 3, 2, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 2 और फिर आ जाएगा 3, 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इसका कार्तीय गुणन। अब जानते हैं इसका सार्वत्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सार्वत्रिक संबंध कुछ नहीं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन का ही उपसमुच्चय ही हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो ये समुच्चय है यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। 2, 2, 2, 3, 3, 2 और 3, 3। क्योंकि कार्तीय गुणन में ऐसा कोई ए का ऐसा कोई अवयव नहीं उठता है जो कनेक्ट नहीं करे। तो इस प्रकार आर हमारे पास क्या हो जाता है, एक सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इस प्रकार होगा, जैसे हमारे पास ये है ए समुच्चय और हमारे पास है ये ए समुच्चय, ये है 1, 2, 3 और ये है 2, 3। इसका क्या करेंगे, पहले 2 से कनेक्ट कर देंगे, फिर 2 को 3 से और 3 को फिर 2 से और फिर 3 को 3 से। ये हाँ संबंध आएगा आर, ये क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। तो आई होप आप ये टॉपिक समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है
आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। तत्समक संबंध वह संबंध होता है जो समुच्चय की अवयवों को केवल स्वयं से कनेक्ट करता इस तत्समक संबंध क्या होता है? ये वही संबंध होता है जो समुच्चय के अवयवों को स्वयं से कनेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है A 2, 5, 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक समुच्चय है। अगर इसका रिलेशन मैं इस प्रकार करूं कि R बराबर 2 का 2 से कर दूं और 3 का और 5 का 5 से, 6 को 6 से कनेक्ट कर दूं, तो ये हमारे पास जो संबंध आएगा वो क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध। अगर इसका डायग्राम बनाए तो हम इस प्रकार बनाएंगे। ये हमारा क्या है? ए समुच्चय है, तो इसे लिखेंगे 2, 5, 6 और यहाँ लिखेंगे ए 2, 5, 6। इस प्रकार संबंध होगा कि 2 होगा 2 से कनेक्ट, 5 होगा 5 से कनेक्ट और 6 होगा 6 से कनेक्ट। तो इस प्रकार हमारे ये क्या हो जाता है? तत्समक संबंध। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक बड़े ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।